हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक लाने का। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ सीबीएसई बोर्ड का जो 10th का सिलेबस है उसमें का एक चैप्टर जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत, जो कि बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक रहे हैं बहुत प्रसिद्ध, उनके ऊपर बना हुआ पाठ है या उनके ऊपर ये पाठ की पूरी समरी है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं नौबत खाने में इबादत, और जो कि बिस्मिल्लाह खां के ऊपर आधारित है। तो पॉइंट वाइज इसको समझेंगे जिससे समझने में हमें इससे आसानी होगी। पहला पॉइंट है बालक अमीरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खां। तो जो बिस्मिल्लाह खां थे, इनके बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। इनके बचपन में इन्हें अमीरुद्दीन कहा करते थे और बिस्मिल्लाह खां नाम तो इन्हें बहुत बाद में मिला। और ये शुरू के जीवन में अपने इन्होंने जो जन्म इनका हुआ था वो डुमराव गांव में हुआ था बिहार के, तो वहां रहे थे। वहां रहने के बाद कुछ समय के पश्चात ये काशी आ गए थे। चलिए अब देखते हैं दूसरा वाला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट है अमीरुद्दीन का जन्म। तो अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां, इनका जन्म हुआ था बिहार के डुमराव गांव में। और ये जो डुमराव गांव है, इसका इतिहास में कहीं कोई नाम नहीं मिलता सिवाय इसके कि जो शहनाई वो वादन किया करते थे, जो शहनाई बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, उसकी रीढ़ जो है वो वहां बनती थी। अब प्रश्न ये बनता है रीढ़ क्या है? तो रीढ़ एक तरीके की खोखली डंडी टाइप होती है जिसकी की शहनाई बजती है। तो वो जो रीढ़ बनती थी वो नरकट नामक घास से बनती थी, और ये नरकट नामक घास मिलती थी सोन नदी के किनारे। केवल इतना ही डुमराव गांव के बारे में जो है थोड़ा बहुत तथ्य जो है ये वाले उसमें जोड़े जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बालक अमरुद्दीन 5 से 6 वर्ष तक ये डुमराव गांव में रहे। इनके दादा इनके परदादा जो थे वो भी डुमराव गांव के ही निवासी थे। अब देखते हैं अगला वाला पॉइंट। अगला पॉइंट है संगीत की प्रेरणा, कि इन्हें संगीत की प्रेरणा कहां से मिली। फ्रेंड्स, बालक अमरुद्दीन जब 14 वर्ष के हुए तो काशी में ही रहा करते थे। तो ये नित्य जो इनकी जो दिनचर्या थी या जो इनके दिन की शुरुआत थी वो होती थी बालाजी के मंदिर जाने से। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम थे तो केवल मुस्लिम धर्म का ही इन्होंने सम्मान किया। इनकी बालाजी के प्रति और काशी विश्वनाथ जी के प्रति बहुत आस्था थी। तो इनकी जो दिनचर्या थी वो शुरू होती थी बालाजी के मंदिर से। तो ये अपने घर की ड्योढ़ी से, मतलब घर के दरवाजे से लेकर बालाजी के मंदिर तक जाने का जो रास्ता ये तय करते थे, उस रास्ते में 2 बहनें इन्हें मिला करती थी, जिनका एक का नाम था रसूलन बाई और एक का नाम था बतूलन बाई। ये दोनों बहनें बहुत ही अच्छा गायन करती थी। तो जब ये वहां से निकलते तो उनके द्वारा गाया हुआ गायन इन्हें अपनी ओर आकर्षित करता और इन्हें प्रेरित करता शहनाई वादन के लिए जब वो गाया करती थी। तो इनको संगीत की प्रेरणा की बात अगर हम करें कि बचपन में कहाँ से मिली, तो इनके संगीत इनको जो शहनाई वादन की जो प्रेरणा थी या जो म्यूजिक की तरफ इनका झुकाव था, वो जो ये 2 बहनें थी रसूलन बाई और बतूलन बाई, उनसे मिली थी। चलिए अब देखते हैं अगला वाला पॉइंट इसका। अगला पॉइंट है सजदे में सुर की मांग। फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह खां इतने बड़े शहनाई वादक थे कि भारत तो क्या वो विश्व विख्यात हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जब भी वो सजदे में बैठते यानी ईश्वर की आराधना में बैठते, तो उनसे केवल सजदे में यानी ईश्वर से प्रसाद स्वरूप केवल एक सुर की मांग करते कि ईश्वर या अल्लाह मुझे एक सुर बख्श दो, मुझे एक सुर और मिल जाए। दैट मीन्स कि वो ये दिखाना चाहते थे या वो ये मानते थे कि उन्हें सुरों का अभी पूरा ज्ञान नहीं है। तो हमेशा सजदे में उन्होंने एक सुर की मांग की, कभी भी धन दौलत या किसी भी चीज की उन्होंने मांग नहीं की, केवल एक सुर की ही इन्होंने मांग की। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं अगला वाला टॉपिक, बिस्मिल्लाह खां और मुहर्रम का संबंध। बिस्मिल्लाह खां और मुहर्रम का क्या संबंध था? फ्रेंड्स, मुस्लिम्स में भी एक होते हैं सिया मुसलमान
और एक होते हैं सुन्नी मुसलमान। तो जो शिया मुसलमान होते हैं वो लोग मुहर्रम के दिन में मातम मनाते हैं। तो ऐसे ही मुहर्रम के दिनों में बिस्मिल्लाह खां के परिवार का कोई भी व्यक्ति शहनाई वादन नहीं करता। इनके परिवार के सभी लोग शहनाई वादन करते थे और किसी न किसी तरह संगीत से जुड़े हुए थे। तो कोई संगीत वादन नहीं करता, किसी संगीत सभा में नहीं जाता और कोई शहनाई वादन नहीं करता। और मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां उठते और दाल मंडी से लेकर फातमान तक 8 किलोमीटर तक ये नौहा बजाते हुए पैदल निकलते और हजरत इमाम हुसैन की शहादत और उनके परिवार को याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आंसू बहाते, उनकी आंखों से आंसू निकला करते थे। तो मुहर्रम के 10 दिनों में ना तो ये शहनाई बजाते, ना इनके परिवार का कोई सदस्य संगीत सभा में जाता, ना यही जाते, बल्कि 8वीं तारीख को ये उठ करके दुख यानी मातम को मनाया करते थे। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगला वाला पॉइंट। अगला पॉइंट है बिस्मिल्लाह खां का फिल्मों और कचौड़ी के प्रति शौक। फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह खां अपने टाइम में, जब उस समय की बात है, पुरानी फिल्में आया करती थी, तो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिसका नाम था सुलोचना। तो बिस्मिल्लाह खां को सुलोचना की फिल्में बहुत अच्छी लगती थी और उस जमाने में जब बिस्मिल्लाह खां थे तो फिल्म का जो टिकट आता था वो 6 पैसे का आता था। तो 6 पैसे उस समय बहुत बड़ी बात थी, एकत्र करना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन बिस्मिल्लाह खां जो कि बहुत लाडले थे, तो ये 2 पैसे अपने नाना से लेते थे, 2 पैसे अपने मामा से लेते थे और 2 पैसे अपनी मौसी से लेते थे। और इन पैसों को लेकर के ये सुलोचना की आने वाली कोई भी फिल्म थी उसे देखने के लिए जाया करते थे। अब है कचौड़ी के प्रति प्रेम। तो कचौड़ी के प्रति प्रेम में एक हलवाइन थी जिसका नाम था कुलसुम हलवाइन। वो कचौड़ियां बनाती थी। तो बिस्मिल्लाह खां जब उस तरफ से गुजरते तो उसकी कचौड़ियां जरूर खाते थे। अब कचौड़ियां जब कुलसुम हलवाइन कलकलाते घी में डालती, कलकलाते से मतलब है खौलते हुए घी में डालती, तो जो छन्न से आवाज होती उसमें भी इन्हें संगीत सुनाई देता। और ये कुछ तो कचौड़ियों के शौकीन थे ही, लेकिन साथ में क्योंकि इन्हें संगीत सुनाई पड़ता था और कचौड़ियां भी खाने को मिलती थी, तो ये इस शौक को अपना जारी रखते थे। वहां जाया करते थे कुलसुम हलवाइन के पास और इनकी पसंदीदा जो अभिनेत्री थी वो थी सुलोचना। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। बिस्मिल्लाह खां और काशी। बिस्मिल्लाह खां जी का काशी से बहुत गहरा संबंध रहा है। बिस्मिल्लाह खां बचपन में डुमराव गांव में रहे, बाद में ये काशी आ गए। काशी आकर इनकी जो आस्था थी वो काशी विश्वनाथ जी और बालाजी के मंदिर के प्रति बहुत ज्यादा थी। ये इस हद तक काशी विश्वनाथ जी के प्रति इनके मन में श्रद्धा थी कि कभी अगर ये काशी से बाहर जाते तो ये कभी भी काशी की तरफ पीठ करके नहीं बैठते, काशी की तरफ मुंह करके बैठते और थोड़ी देर के लिए ही सही जो शहनाई वादन ये कर रहे होते थे उसका प्याला काशी की ओर घुमा दिया जाता। प्याला से मतलब जो शहनाई बजाते थे उसका जो एक आगे से थोड़ा सा बनावट का जो हिस्सा है वो प्याला नुमा, उसको काशी की तरफ घुमा देते थे। ये दर्शाता है कि उनके मन में काशी के प्रति कितना सम्मान था, कितना प्रेम भाव था। और प्रतिदिन ये दर्शन के लिए जाते काशी विश्वनाथ जी के और बालाजी के। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म का इन्होंने सम्मान नहीं किया, इन्होंने मुस्लिम धर्म का भी बहुत सम्मान किया, उसके प्रति अपनी इनकी भावनाएं दिखती है। जैसा मैंने अभी मुहर्रम वाले टॉपिक में आपको बताया कि मुहर्रम के दिनों में ये संगीत वादन नहीं करते थे, शहनाई वादन नहीं करते थे। तो चलिए देखें अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है शहनाई के कारण सम्मान। बिस्मिल्लाह खां को यूं तो बहुत सम्मान मिले, भारत रत्न, पद्म विभूषण, न जाने कितने ही इनको पुरस्कार मिले, लेकिन एक बार ये फटी हुई तहमत पहनकर कहीं जा रहे थे तो इनकी एक शिष्या थी। उस शिष्या ने इनसे कहा कि खां साहब, आप इतने बड़े भारत रत्न सम्मान से आपको जो है सुशोभित किया गया है, आपको भारत रत्न सम्मान दिया गया है और आप फटी हुई तहमत पहनकर घूम रहे हैं।
तो बिस्मिल्लाह खां ने जवाब दिया कि मुझे जो सम्मान मिला है वो शहनाई वादन के लिए मिला है, ना कि मेरी फटी तहमत के कारण। इतना सुनना था कि जो शिष्या थी उसका मुंह बंद हो गया और वो समझ गई कि हमारे बिस्मिल्लाह खां कपड़ों को लेकर के या किसी अन्य चीज को लेकर के उतने ज्यादा नहीं सोचते जितना ज्यादा कि वो अपने शहनाई के बारे में सोचते हैं। चलिए देखें अब अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है बिस्मिल्लाह खां का दर्द। बिस्मिल्लाह खां का जो दर्द है, जो दर्द था वो दर्द ये था कि उनका कहना था कि जब वो काशी में रहा करते थे तो उस समय उनको मलाई बर्फ, कचौड़ी, जलेबी इत्यादि जो खाद्य पदार्थ हैं बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से मिलते थे। लेकिन अब वैसी बात नहीं रही। उतने लोग, जो लोग इस समय के लोग हैं, वो उतनी लगन से इन्हें नहीं बनाते, और जो लोग घंटों रियाज किया करते हैं उनका उतना सम्मान नहीं होता जितना कि बिस्मिल्लाह खां बताते हैं कि काफी पहले समय में हुआ करता था। अब लोग उतना सम्मान नहीं करते, ना तो शहनाई वादन को, ना अन्य किसी वाद्य यंत्र को इतना ज्यादा सम्मान मिलता है। काशी के लोगों को, वो लोगों के मन में वो सम्मान भाव अब खत्म हो गया जो बिस्मिल्लाह खां अपने समय से भी पहले देखा करते थे। तो ये उनके मन में दर्द था। चलिए देखते हैं अगला हेडिंग हमारा क्या कह रहा है। बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु। फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को हुई थी और इस दिन उन्होंने इस संसार से अलविदा ली थी। और ऐसा नहीं है कि बिस्मिल्लाह खां हमारे बीच में नहीं है तो उनके बारे में हमारे जो विचार हैं वो बदल गए हैं, ऐसा नहीं है। उनका पूरा सम्मान है। संपूर्ण जो संगीत से समर्पित लोग हैं या जो भी वाद्य यंत्र समर्पित लोग हैं या अन्य भी और भी जो लोग हैं, वो लोग उनका आज भी उतना ही सम्मान करते हैं। वो हमारे बीच में आज भी हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने आज चैप्टर की समरी आपको दी, उस समरी से आपके सारे क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इसमें से नहीं बनेगा, बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, दूसरी तीसरी बार उसको रिपीट करके देखें, तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो देखना, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या फिर जो चीज आपको नहीं समझ में आई है उसे मैं दोबारा भी बना दूंगी। फ्रेंड्स, ये वाली जो मैंने वीडियो बनाई है, ये जो 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का मैंने पूरा सिलेबस डाला हुआ है, उसके मैं साथ में इसे अटैच कर दूंगी प्लेलिस्ट में जाकर के। आप अगर चेक करेंगे तो पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा 2025-26 का। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तो मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।